तो ऑटो एरे चैनल में स्वागत आपका। मैं कुछ कंक्लूजन अपने हिसाब से पर्सपेक्टिव रखता हूँ। पहली बात तो ऑफ कोर्स बेस मॉडल का बहुत सारा आप रिव्यू ऑलरेडी देख चुके हैं, बट मैं बताता हूँ कि मेरे हिसाब से कुछ ऐसी चीज़ें जो मुझे बेहतर लगी इस न्यू क्रेटा के बेस मॉडल में, वो आपको क्यों एक बेस्ट प्रेफरेबल टर्म में रखना चाहिए। पहली बात तो ये एक डीजल है, पेट्रोल का मैं जल्दी से रिव्यू लेकर आऊँगा। सामने की इस DRL के सेटअप के बारे में मैं कुछ बता देता हूँ। इंपॉर्टेंट चीज़, सिर्फ लेफ्ट और राइट में इतने ही भाग पे बेस मॉडल पे DRL मिलता है और ये इंडिकेटर का सेटअप दिया हुआ। जो बीच में इसमें मिसिंग है ना, उसके बारे में कुछ चीज़ मैं बताता हूँ। फ़िलहाल नोएडा के एक मेरे सब्सक्राइबर क्लोज बाय थे, उन्होंने जैसे बेस मॉडल लिया था तो ये वाला भाग उन्होंने कंपनी से इंस्टॉल करवा लिया था। तो जैसे ये पूरा पार्ट जो रनिंग जा रहा है, ये रनिंग रहता हुए DRL पूरा टॉप मॉडल का टच दे रहा था। वहीं पर जैसे बैक लैम्प्स की बात करें तो ऑफकोर्स आपको जॉइनिंग बैक लैम्प से मिलता है। तो इन सब कंक्लूडिव पॉइंट के कारण मुझे एक पैमाने में ये गाड़ी बेहतर लगी थी। देखिए, 3 प्रकार के इंजन ऑप्शन इसमें आते हैं। तो पेट्रोल हो गया, डीजल हो गया और एक रहता है टर्बो। तो ये जो अभी आप देख रहे हैं ये 1.5 U2 CRDI डीजल इंजन इसमें मिल जाता है। इसके क्या क्या डिफरेंस है, कीमत क्या है, वो मैं अभी आपको थ्रू आउट बताऊँगा। नीचे अच्छे प्रोजेक्शन वाले ऐसे कुछ लैम्प्स मिल जाएंगे। ऑफ कोर्स मैंने इसका पहले बता चुका है, येलोइश थोड़ा सा दिखता है फॉर्म पर, अगर आप अंदर से सेटअप पे वाइट लगाते हैं तो इसके मैचिंग पे एक प्यारा सा रिफ्लेक्शन सामने का ग्लेंस मिल जाता है। ये वाला भाग पियानो ब्लैक टच में नहीं मिलता, थोड़ा सा डल मिलता है। मैं डल शब्द इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि जैसे ऊपर के वेरिएंट जाएंगे तो ये वाला भाग बहुत ही ज़्यादा शाइनी पियानो ब्लैक टच में मिल जाएगा। और वहीं पर इसके अलावा जैसे दूसरा चीज़ मैं कवर करूँ तो सामने आ जाते हैं नीचे के बम्फर के लिए। तो बम्फर का डिज़ाइन बहुत सटीक है, जितना एक परफेक्शन के तौर पे होना चाहिए। और ये लहर एयर इनलेट के लिए ये वाला जो भाग अभी आप देख रहे होंगे, तो मैं बता देता हूँ। सामने जैसे रेडिएटर के इनपुट के लिए हवा, ये ब्लॉक है। ये वाला जैसा एरिया आप देख रहे होंगे तो ये ब्लॉक है। वहीं पर नीचे वाला एरिया देखेंगे तो इसमें हवा खींचने के बहुत ही ज़्यादा स्पेस दिए हुए हैं। ब्लॉकेज कहाँ कहाँ है फिर से बता देता हूँ। तो ये वाला ब्लॉक है, ये ब्लॉक है, ये भी ब्लॉक है। ये जो बीच का आप देख रहे हैं ये पार्ट पूरा एयर इनलेट के लिए खाली है। बड़ा सा Hyundai का लोगो है और यहाँ पर हवा इत्मीनान से घुस के जितना हो सके ठंडा कर देगा। वहीं पर साइड की तरफ जाऊँ तो ऑफकोर्स आपको कुछ इस प्रकार के मिल जाएंगे। व्हील कैप ब्लैक करवा लीजिएगा तो ओवरऑल पूरा एक सटीक पैमाने में ये बेस्ट हो जाएगा। फिर क्लोज बाय लुक में यहाँ पर Hyundai का लोगो कुछ अलग से उभरा हुआ नहीं है, सेम मशीन इनपुट पे जैसा रहता है ना, तो वही आपको दिया हुआ है। और इसमें 5 सेट मिल जाएंगे। ये अंदर का जो रिम है वो कुछ ऐसा है। अपोलो के टायर्स मिलते हैं और सेक्शन क्या है तो 205/65R 16 इंच के कुछ इस प्रकार के ग्रिपिंग के साथ मिल जाएंगे। साइड में आपको कुछ ऐसा बल्ब इंडिकेटर फॉर्म मिल जाएगा और ये सेम बॉडी कलर में ही बेस मॉडल से मिलता है। जैसे ये ब्लैक है तो सेम एज इट इज़, पर वही नोटिस करिएगा ऊपरी भाग ब्लैक है, वहीं पर नीचे का भाग अगर आप देखते हैं तो ये थोड़ा सा दूसरे बॉडी कलर में ना देते हुए दिया हुआ। घुसने के लिए ये रहा और घुसने के बाद कुछ इस प्रकार से स्टीयरिंग मिलती है। अब इसकी बहुत सारी खूबी है जो मैं आपको इत्मीनान से अभी बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले कीज़ इसका कैसा है, तो कुछ बेस मॉडल डीजल में ऐसे कीज़ दिए हुए हैं। अब अगर मैं चालू करूँ तो कुछ ऐसा चालू हो जाएगा। थोड़े आवाज़ से बचने के लिए काम करते हैं, पूरी तरीके से बंद कर देते हैं। तो सामने MID स्क्रीन इतना ज़्यादा ज़बरदस्त दिया हुआ है, बहुत सारे मामले में बेटर है। मुझे काफ़ी क्लासी फील हुआ। हालांकि टॉप मॉडल ज़्यादा उतना ज़्यादा एडवांस नहीं है, पर अगर आप किसी भी बेस मॉडल के टर्म में देखेंगे तो ये मुझे बहुत ही सटीक लगा। वहीं पर जैसे इंडिकेशन के बारे में बताऊं तो बूट ओपनिंग या डोर के इन्फॉर्मेशन भी ये बता देता है। राइट साइड में कितने RPM पे गाड़ी चल रही है और लेफ्ट साइड पे कितने km/h पे गाड़ी चल रही है वो चीज़ बता देगा। इंजन में कोई प्रॉब्लम, सीट बेल्ट और फ्यूल, बैटरी वगैरह सब की पूरी इन्फॉर्मेशन बता देता है। लेफ्ट साइड में बताएगा कि कितना फ्यूल है इसमें, और ये वाला जैसे साइड देख रहे हैं तो ये हीटिंग के बारे में बताता है। ये वाला चीज़ मिसिंग है। ऑफकोर्स जो नया मॉडल आया है क्रेटा का, इसमें डुअल स्क्रीन दिया हुआ है, पर यहाँ पर बेस मॉडल में ये चीज़ मिसिंग है। आप इत्मीनान से लगवा लीजिएगा। इतने ज़्यादा साइड का भी मैं दिखा देता हूँ तो थोड़ा सा इसमें गैप भी है कि उभरे वाले आप लगवा सकते हैं, जिसके कारण थोड़ा सा एक सही लगेगा। अदरवाइज ये पूरा पैनल निकल जाता है और सेम उसी के विड्थ पे ये फिट भी हो जाता है।
दिल्ली पे फ़िलहाल अभी शुरुआत हो गया है, पर अभी इंदौर, मुंबई सब जगह आपको एटलीस्ट सब जगह मिल जाएंगे। उसके बाद यहाँ पर एसी के कंट्रोल्स वगैरह दिया हुए हैं, 6 स्पीड ट्रांसमिशन, दैट्स रियली बेस्ट। वहीं पर आप अगर ग्रैंड विटारा लेते हैं तो 5 स्पीड ट्रांसमिशन के साथ देता है। 6 में फ़ायदा ये होता है कि इंजन में उतना ज़्यादा दबाव नहीं पड़ता है। तो अगर आप क्लच का कम इस्तेमाल करते हुए हाई गियर और कम आरपीएम पे गाड़ी को रखते हैं तो फ़ायदा ये होता है कि माइलेज अच्छा दे देगा। इंटीरियर टू बी ऑनेस्ट बेस मॉडल में मैं थोड़ा सा और ब्लैकिशपन उम्मीद कर रहा था, इसलिए मुझे थोड़ा सा खटक रहा है, पर अदरवाइज़ इसमें भी बहुत सटीक है। जैसे ये वाला भाग आप देख रहे होंगे तो यहाँ तक एक डिफरेंट कलर मैचिंग है, ये थोड़ा सा डिफरेंट दिया हुआ है, लाइट कलर है, वहीं पर डार्क ग्रे शेड है। सेम एज इट इज़ ही इसे 3 कलर पे विभाजित किया गया है। जैसे ये ब्लैक हो गया, ये एक अलग कलर हो गया और नीचे ग्रेइश हो गया। उसी के मैचिंग पे ये सीट भी दिया हुआ है। कुशनिंग ठीक है, मोर देन सफिशिएंट जैसा होना चाहिए, पर ग्रिपिंग बहुत अच्छी है, पहले से बता देता हूँ। साइड में ग्रे दिया हुआ है, ग्रे इस कॉम्बिनेशन पे रखे हैं, और वहीं पर जो ये वाला आप कलर देख रहे हैं सेम एज इट इज़ यहाँ पर दिया हुआ है। फिर यह सेंटर कंसोल देख लिए, बगल में कुछ रखने की जगह और इस प्रकार से छोटे मोटे कुछ माइन्यूट डिटेल्स। राइट साइड कंट्रोलिंग के लिए कुछ इस प्रकार से दिए हुए हैं, और रिस्पॉन्स या इट्स प्रीटी गुड। यहाँ पर थोड़ा सा वो बेस मॉडल का एक लोएस्ट फॉर्म फील होता है, बट ठीक है, ओवरऑल कैलकुलेशन के हिसाब से कवरिंग कुछ ये कंट्रोलिंग है। और जैसे मैं पीछे बैठता हूँ तो पीछे भी ओपनिंग के लिए ये रहा अंदर का पॉइंट। और सबसे बेस्ट पार्ट है कि पीछे भी अगर आप बैठते हैं तो आपको ये सब चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। अब सिटिंग कंफर्ट मैं दिखा दिया हूँ। मेन इसका मैं आपको चीज़ बताता हूँ कि अगर बाय चांस आप बैठते हैं एग्जाम्पल के तौर पे 5 फुट 10 इंच, तो देखिए मेरा 5 फुट 10 इंच हाइट है, उसके बाद भी सफिशिएंट इतना ज़्यादा हेड स्पेस बच रहा है। और अगर मैं थाई सपोर्ट के बारे में बताऊं तो थोड़ा सा लीन है पीछे, तो फ़ायदा ये होता है कि इत्मीनान से लंबे सफ़र के लिए भी कोई प्रॉब्लम नहीं होता है। पीछे हेडरेस्ट भी सफिशिएंट है, तो एक पैमाने में मैं इत्मीनान से तौर पे बैठ के लंबे सफ़र तक के लिए जा सकता हूँ। दैट इज़ द प्लस थिंग फॉर दिस व्हीकल। और वहीं पर सामने का लुक अगर बोलेंगे तो बेस मॉडल का कुछ ऐसा दिखता है। हाँ, यहाँ पर ये वाला भाग में थोड़ा सा मिसिंग है, पर डोंट वरी, आप इत्मीनान से बाहर कुछ चीज़ों को इंस्टॉल करवा के इसे एक बेहतर चीज़ में तब्दील कर सकते हैं। यहाँ पर ऑप्शन देख रहे होंगे तो ये कुछ है लाइटिंग, और ये है पीछे ग्रैब के लिए जो काफ़ी ज़्यादा मजबूत है। फिर खुलने के बाद यहाँ पर कंट्रोलिंग विंडो का क्वालिटी इज़ प्रीटी डिसेंट। ये प्लास्टिक और स्पीकर का ये आउटर का कवर, और ऐसा कुछ है कॉम्बिनेशन पीछे का भी। वहीं पर जैसे पीछे का जाऊँ तो बेस्ट पार्ट ये है कि आपको जॉइनिंग बैकलाइट मिलते हैं। जॉइनिंग बैकलाइट का फ़ायदा ये होता है कि ये वाला भाग पे ये चीज़ अगर मिसिंग होता तो थोड़ा सा शायद खटकता, क्योंकि बेस मॉडल टॉप मॉडल में जो मेन फ़र्क था, जैसे मैं शुरुआत में बता रहा था, कि जो सामने वाला भाग है उसका प्लस पॉइंट ये है कि जो बीच वाला है वो DRL आप लगवा सकते हैं, और बैक लैम्प्स का प्लस पॉइंट ये है कि बेस मॉडल से ही आपको कुछ इस प्रकार के जॉइनिंग बैकलाइट मिल जाते हैं। तो अब कीमत के बारे में बात करते हैं। तो मेरी सिटी में अगर पेट्रोल आप लेते हैं तो ये लगभग जाने वाला है 12,70,000 ऑन रोड प्राइस का। वहीं पर अगर आप डीजल वेरिएंट लेते हैं तो वो थोड़ा सा कॉस्टली जाता है, वो मेरे सिटी में पड़ रहा है अप्रॉक्सीमेशन 14,60,000 या 14,70,000 रुपये का। आपके सिटी में डेफिनेटली थोड़ा बहुत वेरी करेगा, बट एक पैमाने में थोड़ा एक कंक्लूडिव पॉइंट कि कितना ज़्यादा बेहतर होगा तो मैंने एक बार बोला, मैं बता देता हूँ। फिर ये रहा पीछे का बम्पर का लुक, और डिज़ाइन छोटा सा माइन्यूट डिटेल में बता देता हूँ। पीछे थोड़ा सा ये हम्प दिया हुआ है, 2 प्रोफाउंड है, कुछ इस प्रकार से निकला हुआ, जिसके कारण ये वाला भाग थोड़ा सा हेवी गेस्चर लगता है। पीछे रिफ्लेक्टर ये ब्लैक है, क्रेटा लिखा हुआ है। और एक बात और बता देता हूँ, पहले के समय में क्या होता था कि जो वेरिएंट रखते थे उसके इनपुट आते थे, तो सिर्फ अब जो टॉप मॉडल है उसमें ही इनपुट ये आएगा SX लिखा हुआ, बाकी के किसी भी वेरिएंट पे वो नहीं लिखा हुआ है। तो बहुत सारे लोगों का एक पॉइंट था कि आप काम करेंगे कि SX का ऊपर से सिल्वर टिक लगा देंगे और एकदम फुर्सत हो जाएंगे। तो हाँ, वैसा भी ऑप्शन हो सकता है। साइड का ग्लेंस ये वाला एक पेटेंट है, तो पुराने और नए गाड़ी में अगर आप साइड से देखेंगे तो यहाँ पर ज़्यादा कोई फ़र्क नहीं लगता है। जैसे मैं इस एंगल से दिखा रहा हूँ इक्वलेंट लगता है, वहीं पर जैसे
पीछे के लुक में जाएंगे तो ये वाला भाग, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये वाला, ये जो सामने का DRL है, ये थोड़ा सा इस गाड़ी को यूनिक बनाता है। तो कैसा लगा बेस मॉडल मेरे पर्सपेक्टिव से, आप नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइए। कंक्लूडिव पॉइंट पे एक अच्छा डिसीजन मेरे को इसलिए भी लग रहा है क्योंकि आपको सफिशिएंट 6 एयर बैग्स बेस मॉडल से दिए हुए हैं, और जितनी भी चीज़ें आजकल मिलती है वो चीज़ एडअप है कंपेरेबल टू अदर टर्म। अब दूसरे गाड़ी में जाते हैं जैसे ग्रैंड विटारा वगैरह सब, तो उसमें सिर्फ 2 एयर बैग्स दिए हुए हैं। तो प्लीज़ लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि आपके सिटी पे इसकी कीमत कितनी है, और ये जो एक प्रोफाउंड जो नया पैटर्न मैं आपको बता रहा हूँ कि DRL लगने के बाद ये गाड़ी बेस और टॉप में आप कितना फ़र्क कर रहे थे, और आपको ये डिसीजन अच्छा लगा कि शोरूम का या Hyundai का कि ये चीज़ भी प्रोवाइड कराएगी। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।